डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साइंस के मोस्ट IMP 34 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? तो लिम्फोसाइट से होता है। किससे होता है? लिम्फोसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कण का निर्माण कहाँ होता है? तो जो पराग कण है इनका निर्माण पराग कोश में होता है, यानी कि पॉलन ग्रेन का जो निर्माण है वो एंथर के अंदर होता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें आनुवंशिक कोड की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वहाँ पर होता है प्रोटीन का संश्लेषण। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो जाइलम करता है जल के परिवहन का कार्य। अंकुरण के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है? तो हवा, पानी और अनुकूल तापमान का होना जरूरी है। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो तना है जिसे हम खाते हैं। जो आलू रहते हैं वो तना है एक प्रकार का। गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीली और कोमल हो जाती है? तो ईस्ट मिलाने से होता है ऐसा। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो विटामिन ए भंडारित होता रहता है लीवर में। वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है वह कौन सा है? तो वह है क्लोरेला। और ये अंतरिक्ष में जो अंतरिक्षयान भेजे जाते हैं उनमें ये उगाया जाता है। हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वो अग्रभाग है। जीभ का जो हमारा अग्रभाग है इससे हमें पता चलता है कि कोई भी वस्तु मीठी है या फीकी है। कौन से प्रोटोजोआ कालाजार के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो लिस्मानिया जो प्रोटोजोआ है इनके कारण कालाजार बीमारी होती है। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये। तो एपीकल्चर कहलाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है ये कहाँ पाई जाती है? तो यह हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है? तो धमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु के द्वारा फैलती है? तो ये पाश्चुरेला पेस्टिस के द्वारा फैलती है। हृदय रोग यानी कि हार्ट डिसीज शरीर में किसकी अधिक मात्रा होने से होती है? तो ये कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा होने से होती है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव मुख्यतः कौन सा है? तो ये केचुआ है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो ये न्यूक्लियस या केंद्रक को कहा जाता है। किसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस फैलाया जाता है? यानी स्लीपिंग सिकनेस की जो डिसीज़ है वो किसके कारण होती है? तो ये सीसी मक्खी के कारण होती है। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजन नाम का जो प्रोटीन है ये जब हमें चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। एल्जाइमर डिसीज़ शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो जो एल्जाइमर डिसीज़ है ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है और इसमें व्यक्ति को पानी से डर लगता है। पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? जो पुष्प है वो अलग अलग कलर के हमें क्यों दिखाई देते हैं? तो वो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन है? तो इसमें पुष्प का जो नर प्रजनन अंग है इसे हम पुमंग कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्टेमन कहते हैं। कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्तकर्ता कहलाता है? यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा रक्त समूह है?
तो AB है, जबकि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? O होता है। छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जो हमारी श्वास से छोड़ी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसमें ऑक्सीजन भी होती है, कितनी होती है? 17% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 4% होती है। किस युग को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है? तो मीजोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? हमारे शरीर का सबसे बिजी यानी कि व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय है। शैवाल, ईस्ट और अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? यानी कि इनमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन, जिसको एमाइटोसिस कहा जाता है, इसके द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? तो पादप कोशिकाएं जो रहती हैं इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि सेल के चारों ओर यहाँ पर सेल वॉल पाई जाती है, और ये जो सेल वॉल है ये सेलुलोज की बनी हुई रहती है, और एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती है। तो ये थे हमारे मोस्ट टाइम पे आज के 34 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।